संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। पिछले 24 घंटे की बारिश के दौरान 16 बांध लबालब हो गए। इस मानसून अब तक 166 बांध ऐसे हैं जो छलक उठे हैं, लबालब हो गए हैं। अच्छी खबर है क्योंकि जल संसाधन विभाग ने लगातार पहले से ही कोशिशें की थी। कहीं ना कहीं अनुमान था, जिस तरह से मौसम विभाग का अंदेशा था। खासतौर पर इनमें से कई ऐसे बांध हैं जो 166 बांधों का आंकड़ा है। उसमें से बहुत से ऐसे बांध हैं जो सूखे पड़े थे, जहां पर पानी की आवक नहीं थी बहुत लंबे अरसे से। लेकिन इस बार की बारिश ने उन बांधों में भी एक उम्मीद, एक रोशनी, एक आस दी है। जल संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर खासतौर पर इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि प्रदेश के बांध भरेंगे, झलकेंगे और उसके बाद में जो पानी की समस्या होती है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बन जाता है, वो गैप संभवतः इस बार इस अच्छी बारिश के बाद नजर नहीं आएगा। और इसी वजह से किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं, वो भी आश्वस्त हैं। तो देखिए, प्रदेश के बांधों से जुड़ी हुई एक खबर है। आपको पूरी जानकारी मैं डेटा वाइज एक बार देती हूँ। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 67% पानी जुलाई महीने तक ही पहुंच चुका है। और जयपुर संभाग की अगर बात करें तो बांधों में कुल भराव क्षमता का 72.19% पानी। ये जयपुर संभाग का आंकड़ा है, जहां बांधों में कुल भराव क्षमता का 72 से ज्यादा पानी। और भरतपुर संभाग में कुल क्षमता का 51.50% पानी। और इसी तरह से सिलसिलेवार क्रमशः जोधपुर संभाग के बांधों में 39.60% पानी। बांसवाड़ा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 65.49% पानी। उदयपुर के बांधों में 42.69%। तो ये प्रदेश के बांधों से जुड़ा हुआ आंकड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों का कुल भराव क्षमता का 67% पानी अब तक आ चुका है। चलिए, हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम जब बात करते हैं गर्मी के दौर की और भीषण गर्मी के उस दौर में जब पानी को लेकर त्राही त्राही हो जाती है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई का गैप होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से एक तरफ जल संसाधन विभाग भी परेशान, जनता भी परेशान, लेकिन संभवतः इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छी बारिश बरस रही है। बिल्कुल, देखिए, अच्छी बारिश का ही नतीजा है। किसानों ने अब तक खरीफ की 90% से अधिक बुआई कर दी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश जहाँ ज्यादा हुई वहाँ बुआई नहीं हो सकी और फसल पर संकट भी है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश के चलते किसानों को काफी फायदा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि दूसरे चरण की यानी मानसून के दूसरे चरण की पिछले 48 घंटे की बारिश के दौरान 51 बांध लबालब हो गए। अगर 1 जून से और 15 जुलाई तक देखें तो 105 बांध ही लबालब हुए थे, लेकिन पिछले 48 घंटे में ही जो मानसून से नहर बरसी है उससे 51 बांध लबालब हो गए। बिल्कुल। और जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में पिछले साल 20 जुलाई तक 23% पानी था, जो अब 72.19% हो गया है। ये बड़ी सुखद स्थिति है क्योंकि अभी तो जुलाई चल रहा है। अगस्त और सितंबर तक बांधों में पानी की आवक लगातार जारी रहती है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो 692 बांध हैं उनमें से कम 500 से अधिक बांध इस मानसून लबालब होंगे। ये बड़ी खबर इसलिए है कि अधिकतर बांध सिंचाई से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के बड़े 22 बांध पेयजल से जुड़े हुए हैं। जितना पानी आएगा वो पेयजल और सिंचाई के लिए काम आएगा। इसके अलावा हर बार कुछ ग्रामीण इलाकों में पशुओं के लिए पानी की कमी रहती है, तो खाड़े, तालाब और जो अन्य चीजें हैं वो भी लबालब हो गई हैं। तो ऐसे में मानसून मेहर बरसा रहा है। हालांकि कुछ जिलों में जो है बाढ़ के हालात बन गए थे, लेकिन अब लगातार बारिश में गिरावट आएगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 26 तारीख तक मानसून की बारिश कमजोर पड़ेगी, उसके बाद 27 के बाद फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ बनेगा और बांधों में फिर से पानी की आवक होगी। उधर बिशनपुर बांध में भी लगातार पानी की आवक जारी है। 314.96 RL मीटर हो गया है। और देखिए, 91% पानी हो गया है। किसी भी समय गेट खोले जा सकते हैं क्योंकि जल संसाधन विभाग सरकार से राय ले रहा है कि बांध के गेट लबालब होने के बाद खोले जाएं या पहले खोले जाएं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ईसरदा बांध, नवनिर्मित बांध है। अगर वहाँ तेजी से पानी जाता है तो बांध को नुकसान नहीं हो। तमाम चीजों को लेकर एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छी बारिश से बांधों में जुलाई के दौरान रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, रिकॉर्ड पानी आया है और 67% पानी आज से पहले जुलाई में कभी नहीं देखा गया। तो किसानों के लिए अच्छी बात है, प्रदेशवासियों के लिए अच्छी बात है कि पेयजल और सिंचाई के पानी का पूरा इंतजाम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी डेटा को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। करते हैं प्रदेश में मानसून की। दरअसल प्रदेश में मानसून के दिनों मेहरबानी जारी है। जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई माह में अब तक 41 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है।
बीते 2 दिन से टोंक, दौसा, बूंदी, नागौर, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, सवाई माधोपुर जिले में कई स्थानों पर 10 इंच तक बारिश बरसी है। प्रदेश में अब तक औसत से 118.73% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। 16 जिलों में 400 mm से ऊपर पानी पहुंच गया है। मानसून के मीटर की हम बात कर रहे हैं। खासतौर पर जो पर्यटन स्थल है प्रदेश के, लगातार बड़ी तादाद में सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी के बाद का मौसम लोगों के लिए अब कहीं ना कहीं राहत भी बन रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि अतिवृष्टि की तस्वीरें जिन जिन क्षेत्रों से सामने आ रही है वहां पर ये बारिश आफत बनकर भी बरस रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन इलाकों से जहां बारिश इस समय राहत बनकर बरस रही है। 10 इंच तक इन जिलों में बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग और जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और वो इलाके जहां पर अतिवृष्टि है या फिर निचले इलाके जहां पर जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हुई है वहां पर लगातार डिफेंस को लेकर के, सिविल डिफेंस को लेकर की टीमें एक्टिव है, कार्यरत है। और ऐसे में अब जो दूसरी तस्वीर इस समय देख रहे हैं, रेनकोट पहनकर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर, अपने प्रतिष्ठानों से बाहर निकलकर खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठाने की बात हो या फिर पर्यटन स्थलों के और रुख करने की बात हो, लोग पहुंच रहे हैं। गर्मी का लंबा सीजन देखा, राजस्थान में भीषण गर्मी इस बार रही और ऐसे में मानसून का जो इंतजार था वो भी ज्यादा नहीं करना पड़ा। वो भी 7 दिन जल्दी प्रदेश में दस्तक दे चुका था और ऐसे में अब जुलाई माह के आंकड़े की अगर बात करें तो 118 से ज्यादा फीसदी बारिश अब तक प्रदेश भर में दर्ज हुई है।